हेलो नमस्कार मु डॉक्टर सुनील अग्रवाल आज संडे मॉर्निंग मो सांगरे देखा को आछंती मोर सांग डॉक्टर अंतरा सानियाल से ऋषिकेश रु मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अछंती एवं मु भाबिली आज संडे बहुत भलो अछि किछि हमें कथावार्ता हवा जोटा कि प्रोबेबली पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू रु विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो जानिबा मैडम को संगे कि हमर कैंसर पेशेंट को लेकिन मोर किसी प्रश्न गुड़ा अच्छी जोटा कि जनरली पेशेंट गुड़ा पचारते मैडम। तो सिंस मु सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपण मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तो जनरली कहीं कि आमे मिसिकी काम करू मु कौन कैपेबल नहीं गोटे पेशेंट को ट्रीटमेंट करिया को मु काहे कि आपनकर हेल्प नेबी लोक मानकर भी सेटा कंफ्यूजन थाए कि सर आपन ट्रीटमेंट करिए पुनी याक पाखरे किबा आपन को पाखे पेशेंट आसंते आपन ताको मो पाखु पठांते काहे कि व्हाई वी वर्क टुगेदर आई मीन कैंसर। सर हमारे ऑन्कोलॉजी में हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो रीजन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम यूज करते हैं बिकॉज इट्स एन आर्मी ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट। सो हमारे लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उतना ही जरूरी है जितना सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जरूरी है, उतना ही रेडियोलॉजिस्ट जरूरी है, उतना ही पैथोलॉजिस्ट जरूरी है। तो सबका मिलके काम करने से एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्लान और बिल्कुल ही मतलब साझा हुआ ट्रीटमेंट प्लान एंड प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी हम तभी डिलीवर कर सकते हैं जब सब मिलके काम करते हैं। ये जो बोलते हैं कैंसर में कीमोथेरेपी, क्या कीमोथेरेपी वर्स देन कैंसर होता है? लोग बहुत डरते हैं बाल चला जाएगा, ये हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। पूछो किसी से भी सर कुछ भी कीजिए कीमो मत दीजिए। तो ये इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? मोस्टली ये जो एक्सपीरियंस लोगों का आता है इज ईदर फ्रॉम यू नो वाचिंग सम अदर मूवीज और डॉक्यूमेंट बिकॉज ऐसे प्रेडिक्ट किया जाता है और ऐसे ही डिस्प्ले किया जाता है एंड देन आवर नेबरहुड पॉपुलेशन इज आल्सो देयर टू यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कैसे समझाते नहीं उस पेशेंट को तो ये हुआ था, उनको ये हो गया था, ये साइड इफेक्ट आया था, आप मत लीजिए। तो जब तक पेशेंट और डॉक्टर का ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपन डायलॉग नहीं होगा दैट ग्रे एरिया विल बी देयर। उनको डाउट रहेगा ही रहेगा कि है मेरे लिए अच्छा है, नहीं है, मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यस डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे हर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट्स होता है बट साइड इफेक्ट्स शुड आल्सो बी यू नो यू कैन नॉट अवॉइड दैट, यू कैन नॉट अवॉइड। तो हमारा बेनिफिट आउटवे करना चाहिए हमेशा। तो हमें मालूम है कहाँ जरूरत है, इसीलिए हम काउंसलिंग करके ही स्टार्ट करते हैं। मैं तो बोलता हूँ मेरे पेशेंट को कि आपका जब बाल चले जाते हैं यू हैव गॉट ए डिफरेंट लुक, आप उसका फोटो उठा के रखिए एंड अपने डिफिकल्ट टाइम में उस फोटो को देखिए कि अगर मैं इस सिचुएशन से अगर निकल गई तो बाकी नॉर्मल जो डे टू डे प्रॉब्लम तो मैं तो उसको उस हिसाब से भी पेशेंट को काउंसलिंग करता हूँ। सो वेरी नाइस। तो मैडम एक बात और बताइए कि इसमें क्या कीमो हमेशा जरूरी है? नहीं, देखिए सर हर बीमारी का स्टेज डिफाइन करता है कि एग्जैक्टली कीमो का इंडिकेशन है कि नहीं। हर मरीज को कीमो नहीं दिया जाता है। तो दूसरा ट्रीटमेंट अगर मैं सर्जरी के बारे में बोलूँ मेरे तो सपोज अगर एक पेशेंट को हमने सर्जरी करते हैं तो क्या हम बोलेंगे कि वो क्योर हो जाएगा? बिल्कुल, क्योरेबिलिटी के लिए हमारे डेफिनेशंस होते हैं सर। तो पहले ऑब्वियसली ये देखना पड़ता है कि स्टेज में है बीमारी और जब सर्जरी हो चुका है उसके बाद कौन से स्टेज में आती है बीमारी, जिसे हम पोस्ट ऑप हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट बोलते हैं। तो जब जनरली हम लोग बोलते हैं कि सर्जरी में क्योर हो गया, क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कीमोथेरेपी देने से वो क्योर हो गया, क्योर हो जाएगा? लोग पूछते हैं सर आप सर्जरी करके आप बोलते हैं क्योर हो जाएंगे। मेरे को सर्जरी नहीं कराना है क्योंकि मेरे को डर लगता है, आप कोई दवाई से मेरे को क्योर कर दीजिए ना। क्या ये सेंटेंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोलना चाहेंगे? सर इट डिपेंड कि किस प्रकार का बीमारी है। सॉलिड कैंसर में यूजुअली हमें सर्जरी, रेडिएशन और कीमो तीनों का रोल जरूरत पड़ता है। बट अगर हम लुकीमिया या लिम्फोमास की बात करें तो इसमें सर्जरी का रोल काफी लिमिटेड है। यानी बच्चों के कैंसर और ब्लड कैंसर में आप बोलते हैं प्रेडोमिनेंटली मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। बट जैसे हम खाने में चावल, दाल, सब्जी सब रखते हैं तभी हमको सेटिस्फेक्शन लगता है, वैसे कैंसर के सॉलिड ट्यूमर में यू कैन नॉट, वन इज नॉट एक्सक्लूसिव, ऐसा नहीं है, ऑल हैज टू बी इंक्लूसिव। माने सर्जरी, मेडिसिन और रेडिएशन इन सब का मिला के ही आप ठीक हो जाएंगे। तो करेक्ट, तो ये सही बोला आपने। हमने बात किया तीनों डिपार्टमेंट के बारे में, पेशेंट तो कंफ्यूज हो जाता है। तो कौन है इसका मतलब कौन डिसाइडिंग फैक्टर, कौन ट्रूप लीडर है एक कैंसर ट्रीटमेंट का? तो सर देखिए मेजॉरिटी जो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसके पास जाऊं या ट्रीटमेंट किसके पास से स्टार्ट कराऊं।
Exactly. किसके पास जाएगा वो? तो हम अगर इंडिया की बात करें तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में यूजुअली पेशेंट पहले किसी ब्रॉड स्पेशलिटी डॉक्टर के पास नहीं, जब पेशेंट को कैंसर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हो गया और हमने ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया, हाँ जी, तो मेन ट्रीटमेंट वो किसके अंडर में रहेगा? क्योंकि 3 डॉक्टर देख चुके, हाँ जी, मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन, जी। वो अल्टीमेटली पेशेंट किसके पास, कौन डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये ट्रीटमेंट, हाँ ये ट्रीटमेंट होगा बोल के? तो ये सर, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ अगर रहा हूँ। पेशेंट का सिर्फ सर्जरी ही होना है, कोई रेडिएशन का रोल नहीं है, कोई कीमो का रोल नहीं है, तो पेशेंट को फॉलो करना चाहिए अपने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के। सिमिलरली अगर पेशेंट का सिर्फ रेडिएशन से ट्रीटमेंट हुआ है या सिर्फ कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसको अपने प्राइमरी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ फॉलो अप करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पेशेंट को मैं ये बोलूंगा कि जिससे आपको ज्यादा फायदा हो, जिससे आपका मन मिलता हो, बिल्कुल। जिसको आप अपने दुख दर्द बोल सकते हो, आधी रात को जो आपका फोन उठाए उसके पास आपको रहना चाहिए, चाहे वो ये डॉक्टर हो चाहे वो डॉक्टर हो। मेरे हिसाब से तो वही है। तो मैडम, आजकल की दुनिया की भाग दौड़ में बहुत स्ट्रेस होता है, क्या स्ट्रेस से कारण है कैंसर का? देखिए सर, अभी तक तो ऐसा कोई रैंडमाइज स्टडी डेटा आया नहीं है जिसमें हम प्रूव कर सके कि स्ट्रेस की वजह से कैंसर हो रहा है। बट हाँ, जो मरीज कैंसर के इलाज लेते हैं, जिनको स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन आता है या किसी और प्रकार का मेंटल हेल्थ इश्यू आता है, यस इट डेफिनेटली अफेक्ट्स ट्रीटमेंट हमारा। तो पेशेंट का हमेशा अब ये देखना चाहिए कि पेशेंट को कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या इशू है तो इट हैज टू बी कॉन्करेंटली साथ में तो यानी कैंसर कॉजेज स्ट्रेस rather than स्ट्रेस कॉजेज कैंसर, अभी के डेट में तो यही है। दूसरा सवाल आता है कि आजकल हम लोग इतने मोबाइल यूज करते हैं, अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं तो वो भी लोग देख रहे होंगे, मोबाइल पास में रख के सोते हैं, ये मोबाइल के रेडिएशन से भी कैंसर होता है क्या? नहीं सर, इसका भी कोई अभी तक ऐसा डेटा नहीं आया है। लोग बोलते हैं तकिए के पास मोबाइल रख के मत सो। नहीं, अब बीच में चला था। मैं तो ये बोलूंगा कि डेफिनेटली क्यों सोना है, क्योंकि रात को अगर नोटिफिकेशन आया, वाइब्रेशन हुआ, कुछ भी हुआ तो आप इमीडिएटली आप खोल के देखते हो, सुबह उठते हो तो सीधा आपके मोबाइल पे नजर जाता है, जिससे कि अगेन आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, ये सब कुछ बढ़ता है। अरे आज तो ऑफिस में ये रात को ही मैसेज आ गया मेरे को, ये मतलब क्यों करना है? आप अपने ऑफिशियल टाइम पे ही आप अपने मोबाइल को देखो, मोबाइल को आप अपने काम के हिसाब से देखो, ना कि आप अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से। रिसेंटली मेरे पास एक मदर आई थी, उन्होंने बोला कि सर मेरे को तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आप ऐसा कुछ बताओ जो कि मैं जान सकूं मेरी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा क्या, या ओवरिन कैंसर हो जाएगा क्या? इसके लिए ऐसा कुछ सजेस्ट कर सकती हैं उनके लिए कि उनकी एंजाइटी थोड़ी कम हो? जेनेटिक टेस्ट तो डेफिनेटली अब तो प्रूवन है कि हर हमें TNBC जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सबसेट होता है या हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव वाला सबसेट होता है, इन सब पेशेंट में जर्म लाइन BRCA 1 और 2 का हम टेस्टिंग करते हैं। 5 ml ब्लड लिया जाता है। अगर मरीज का पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली जितने बच्चे हैं उनके या पेशेंट के जितने सिबलिंग्स हैं उन सब का टेस्ट करना जरूरी होता है। तो यानी ये कुछ एक ब्लड टेस्ट कराओ, वो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, जिससे कि आप अपने फैमिली के बैकग्राउंड को भी बता सकते हैं। सो एंड और एक सवाल आता है कि ये जो बोलते हैं कि ठीक है सर, कीमो में जो बाल्डनेस होता है, जो हेयर लॉस होता है, क्या ये परमानेंट है मैडम? नहीं सर, ये परमानेंट नहीं होता है, ड्रग से ड्रग वेरी करता है। और अगर हम 100 मरीज का इलाज कर रहे हैं तो 100 में से 70 का ही हेयर लॉस होगा, हो सकता है 30 मरीज का ना हो। तो इट इज नॉट अ वेरी डेफिनेटिव थिंग। सो बेसिकली एक साइड इफेक्ट है जो कि 6 महीने में आपके वापस आ जाएंगे। तो मैडम ऐसा भी होता है कि कई लोग वर्किंग लोग भी होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट 6 महीने चलता है, अब वो 6 महीने नहीं काम करके रहे, ये तो गलत बात है। तो ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट ऐसा कुछ है कि वो लोग उन काम कर सकते हैं या नहीं, काम से रहना है, परहेज करके रहना है? तो डेफिनेटली सर, पहले 7 से 10 दिन कीमोथेरेपी के तुरंत बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा फैटीग या फिर ब्लड काउंट्स कम हो सकते हैं, तो उस दौरान हम मना करते हैं पेशेंट को ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से। बट आफ्टर 1 साइकिल या 2 साइकिल हमें आइडिया लग जाता है पेशेंट का पैटर्न कैसा है, और हम पेशेंट को डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं कि मास्क पहन के वो कहीं पे भी काम करना चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइफ नहीं रुकनी चाहिए इसके साथ। तो मैंने इंडोर एक्टिविटीज जो अगर करना है तो आप कर सकते हैं, यानी अगर आप कार से जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस आपका एकदम क्लोज एनवायरनमेंट है, तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं। और कुछ जो सिम्टम्स जो आप बोलती हैं पेशेंट को, लाइक बुखार हुआ या पतला दस्त हुआ या बहुत लो लगा,
तो डेफिनेटली आप मत जाइए, घर पे रेस्ट लीजिए और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू मैडम। और भी कई लोग बोलते हैं कि हमें आपने कैंसर डिटेक्ट किया, अभी हम जा रहे हैं इधर उधर ऐसे वैसे। आपके ऋषिकेश में भी ऐसे बहुत से ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो कैंसर को क्योर कर दें। जी। तो ऐसा कुछ है क्या मैडम कि अपार्ट फ्रॉम जिसको हम बोलते हैं कि नहीं आपका तो बहुत ज्यादा फैल गया और कुछ है नहीं, ऐसे भी हो, या क्यूरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ है मैडम कि ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट? सर विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, तो हमारा जो भी हम ट्रीटमेंट जो डिलीवर करते हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। हमारे पास डेटा एंड एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं। तो हर ड्रग, हर ट्रीटमेंट, हर सर्जरी कम से कम 1000, 2000, 3000 मरीजों पे पहले किया जा चुका होता है। फिर उसमें से डेटा निकलता है कि क्यों ये फायदेमंद है, तभी हम देते हैं। तो नो ऑफेंस टू एनी अदर स्पेशलिटी, बट यस डेफिनेटली हमें वी प्रैक्टिस अ मोर प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी एज कंपेयर। मैं तो अपने पेशेंट को ये बोलता हूँ कि जहाँ हमने स्टेज 4 बोल दिया, सपोज का कोई पेशेंट का कोई हमारी तरफ से कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैं तो अपने पेशेंट को बोलता हूँ ठीक है, अगर आपको ऑल्टरनेट मेडिसिन लेना है ले सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ अगर पेशेंट इंटरेस्टेड है, बिकॉज हम अपने ट्रीटमेंट से तो पूरा क्योर नहीं कर पा रहे, बट यस अगर क्यूरेटिव है तो मैं तो कैटेगरिकली मना कर देता हूँ कि नहीं जाना, क्योंकि आप जैसे बोले कि उनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि प्लीज बताइए, ताकि मैं जाके वहाँ ट्रेंड होके वापस आऊँ, ताकि मैं वही ट्रीटमेंट, बिकॉज मेरा इंटेंशन ये नहीं कि अपना सर्जिकल स्किल दिखाना, मेरा इंटेंशन ये है कि पेशेंट को क्योर होना है। करेक्ट। तो मैडम एक बार कैंसर क्योर हो गया तो पेशेंट को क्या वापस कैंसर आ सकता है? पेशेंट बोलते हैं सर क्यों आप हमें बुलाते हैं, जैसे मैं आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक में आता हूँ मेरे को तो धड़कन तेज हो जाती है कि पता नहीं आज आप कुछ बोल देते, क्योर बोल दिए, फिर क्यों बुला रहे हो आप मेरे को? तो सर स्टेज पे डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो स्टेज 1, 2, 3, अगर स्टेज 3 है तो ज्यादा हाई चांसेस है रेकरेंस के। तो हर 3 महीने में इसीलिए हम मरीज को बुलाते हैं ताकि हम जल्दी डिटेक्ट कर पाए जब रेकरेंस हो जाए। तो आपके हिसाब से ये पेशेंट के व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक पेशेंट टेक? तो अगर हमारे देश इंडिया की बात करें, लो मिडिल इनकम कंट्री है, LMIC, कंप्लायंस सबसे बड़ा इशू है इंडिया में। तो और डिले एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, 2 चीज़ें। तो जो हम डेटा वर्ल्ड का देखते हैं कि वहाँ पे स्टेज 4 का डिजीज 100 में 10 को आ रहा है, इंडिया में 100 में 50 को स्टेज 4 डिजीज आता है, बिकॉज डिटेक्शन के बाद भी पेशेंट टाइमली आता नहीं है। और अगर डायग्नोस या ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो कंप्लायंस नहीं होता है। हमने बुलाया 3 हफ्ते बाद, वो 6 हफ्ते बाद आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है? वही सर, ओपन डायलॉग, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस अवेयरनेस अपने बदन के लिए, अपने जीवन के लिए हम अपनी गाड़ी को चमकाते हैं, बदन को नहीं चमकाते, यही प्रॉब्लम है। थैंक यू। मैं लास्ट मैसेज आप पेशेंट को क्या देना चाहेंगे? सर यही कि 2026 अगर हम देखें तो कैंसर इज ट्रीटेबल एंड टू मच एक्सटेंट इट इज आल्सो क्योरेबल। तो टाइमली अगर आप आएंगे, टाइमली डायग्नोसिस हुआ, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी से ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का, तो इट इज द बेस्ट थिंग दे कैन गेट। बहुत ही बढ़िया आउटकम्स आ सकते हैं। थैंक यू मैडम, आप ऋषिकेश से आए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए, पेशेंट की दुआ आपको लगती रहे और आप ऐसे ही ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच।